खास कार्यक्रम दास्तानी दस्तावेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। दास्तानी दस्तावेज की ये 25वीं कड़ी है और इस कड़ी में हम आपको दिखाएंगे रामा बिल्डकॉन के काले कारनामे। किस तरह से अधिकारियों के साथ साठगांठ करके कूट रचित दस्तावेज बनाए गए और आखिर तत्कालीन पटवारी की आत्महत्या का इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। रामा बिल्डकॉन के मालिक भूमाफिया राजेश अग्रवाल और उनका परिवार सरकारी जमीनों पर टेढ़ी नजर जमाए हुए हैं। प्रशासनिक रोक के बावजूद सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री जोर शोर से की जा रही है। वहीं अवैध रूप से बड़ी कॉलोनियों का निर्माण भी जारी है। राजधानी हो या न्यायधानी, प्रशासन के आदेश को भूमाफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। राजेश अग्रवाल और उनका परिवार रायपुर की शासकीय जमीन, बिलासपुर के शासकीय तालाबों के अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं। अधिकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करना, तथ्यों को छुपाना और कूट रचित दस्तावेज तैयार करना मानो इनका शौक बन गया है। और तत्कालीन पटवारी जीएस रजवाड़े की आत्महत्या की मुख्य वजह आखिर कौन सी ताकत है जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं करते? देखिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के खास कार्यक्रम दास्तानी दस्तावेज की 25वीं कड़ी में रामा बिल्डकॉन का काला सच। बिलासपुर में रामा मैग्नेटो मॉल जिस भूमि पर बना है वो भूमि पानी के नीचे मध में दर्ज है, जिसका उल्लेखित सुसंगत विक्रय पत्र के साथ संलग्न 22 बिंदु प्रपत्र और अधिकार अभिलेख पत्र में भी पानी के नीचे तालाब के रूप में दर्ज है, जिसमें प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि शासकीय तालाब की भूमि को रामा मैग्नेटो मॉल के मालिकों को लाभ पहुंचाने के लिए संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे में समस्त नियमों, उपनियमों, विधियों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पूर्णतः अनदेखी की गई है। तत्कालीन अवधि में विभिन्न पदाधिकारियों की संपत्तियों, बैंक खातों की जांच में भी उक्त तथ्य पूर्णतः सत्यापित हो जाएगा कि अपने आर्थिक लाभ को अर्जित करने के लिए किस तरह मिलीभगत करते हुए आपराधिक षड्यंत्र रचा गया और ऐसे षड्यंत्र के द्वारा शासकीय तालाबों और डबरियों के अस्तित्व को मिटा दिया गया है, जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे अपराध को करने के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुए तथ्यों को छिपाया गया है। कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और शासकीय कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई है और ऐसे कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उसका असल के रूप में उपयोग किया गया है। तालाबों के अस्तित्व को समाप्त करने के अतिरिक्त अवैध रूप से तैयार की गई भूमि पर निर्माण अनुज्ञा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई स्वीकृत अनुज्ञा के विपरीत जाकर स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक पर निर्माण करने और निर्माण के दौरान नगर निगम बिलासपुर के अधिकारियों कर्मचारियों को प्रभावित करते हुए अवैध निर्माण को वैध निर्माण की तरह उपयोग किया गया। शासकीय तालाब के स्वरूप को बदलकर जल स्रोत को खत्म कर दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई। इस काम में रामा मैग्नेटो के मालिक के साथ साथ तत्कालीन पटवारी, राजस्व निरीक्षक बिलासपुर, तहसीलदार बिलासपुर, अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर, आयुक्त नगर निगम बिलासपुर, प्रभारी अभियंता नगर निगम बिलासपुर भी शामिल होकर सह आरोपी हैं। इस प्रकार उपरोक्त आपराधिक प्रकरण पूर्णतः दस्तावेजों पर आधारित, बावजूद इसके अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा राजस्व विभाग से आपराधिक षड्यंत्र कर तालाब के अस्तित्व को मिटाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया गया। जूना बिलासपुर के वर्ष 2003 से 8 तथा 8 से 13 तक के मूल खसरा रजिस्टर को वर्ष 2009 में गायब करवाकर अपराध उजागर होने के खुलासे से बचने के लिए तत्कालीन तहसीलदार कैलाश वर्मा से सिविल लाइन थाने में
23 दिसंबर 2009 को पटवारी कार्यालय से रिकॉर्ड गुम होने की सूचना दर्ज करवाई गई। मुख्य रूप से तालाब का फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों को हथियाने वालों का साथ दिया गया, जिसका प्रमाण तत्कालीन पटवारी GS रजवाड़े द्वारा 2010 में आत्महत्या करते समय अपने सुसाइड नोट में आत्महत्या की मुख्य वजह पटवारी कार्यालय से रिकॉर्ड गुम होना भी बताया गया है। अब आवेदक को केवल सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रह गया है। रामा मैग्नेटो मॉल के मालिकों के द्वारा एक तालाब के स्वरूप को खत्म किया गया। इसके लिए कोर्ट में जिन्होंने आवेदन किया है, उस आवेदक को अब सिर्फ न्यायालय पर भरोसा। भविष्य में भी उक्त अनुक्रम में अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराने के साथ साथ जांच की कार्यवाही में भी पूर्ण सहयोग करने के लिए आवेदक सदैव तत्पर रहेगा। अगली कड़ी में देखिए, रामा मैग्नेटो मॉल की भूमि किसने फर्जी तरीके से खरीदी है। फिलहाल इतना ही। राजधानी दस्तावेज की 25वीं कड़ी में फिलहाल इतना ही। 26वीं कड़ी में और भी कुछ खुलासों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।